अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u। किसी एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी v इज एट राइट एंगल टू द इनिशियल वेलोसिटी u, देन b इज, मतलब किसी पॉइंट पर, कहीं किसी दूसरे इंस्टेंट पर ये जो यू वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, और जो उसकी उसकी जो पॉइंट पी पर मान लो वेलोसिटी है, वो क्या है, एक दूसरे को दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब कहानी कंडीशन क्या दे रखी है, ये मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, इस तरीके से इसका ये पाथ होगा। ठीक है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया, तो हम मान लेते हैं ये मान लो पॉइंट पी है। क्या है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बी का होगा और इनिशियल का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो ये जो बी और यू एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से यू थीटा एंगल बना रही है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो u का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा, u cos थीटा के बराबर, और b का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा, b cos 90 माइनस थीटा के बराबर। ठीक, और ये b cos 90 माइनस थीटा और u थीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, b cos 90 माइनस b cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू u cos थीटा के बराबर होगा। cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, v sin थीटा इक्वल टू u cos थीटा के बराबर। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u cos थीटा डिवाइडेड बाई v, तो सॉरी डिवाइडेड बाई sin थीटा। क्या आएगा, sin थीटा। cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, u डिवाइडेड बाय tan थीटा, और 1 बाय tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, u cot थीटा। तो हमारे पास b किसके बराबर आ जाएगा, u cot थीटा के बराबर। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है ये पार्टिकल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u making angle theta with the horizontal. What is the change in velocity it is at the highest point। मतलब किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया और उसकी चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, कहां पर, मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। तो ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ठीक। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, u। ये इसकी मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वो x डायरेक्शन की कितनी होगी, u cos थीटा के बराबर, अगर ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा के बराबर। ये क्या होगा, u sin थीटा के बराबर। तो अगर हम यहां से बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, u cos थीटा आई कैप x डायरेक्शन की, प्लस बाई डायरेक्शन की क्या है, sin थीटा, मतलब u sin थीटा j कैप। फाइनल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी, बाई डायरेक्शन की 0 है, तो जो भी होगी वो x डायरेक्शन की ही होगी, मतलब u cos थीटा आई कैप, ठीक। तो यहां से हम चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है, u cos थीटा आई कैप, माइनस इनिशियल कितनी है, u cos थीटा
आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। इस माइनस साइन को अगर हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस का क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप, और ये भी प्लस जो है ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा जे कैप। तो यहां से देखो प्लस का यू कॉस थीटा माइनस का यू कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कितनी बची, माइनस का यू साइन थीटा के बराबर जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा के बराबर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यू साइन थीटा। मतलब कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a body is projected with a velocity of 9.8 meter per second making an angle of 30 degree with the horizontal. It will hit the ground after a time. मतलब कितने टाइम के बाद ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब क्या पूछा गया हमसे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकाल लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो हमें वेलोसिटी दे रखी है और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। u दे रखा है हमको कितना, 9.8, साइन 30, एंगल कितना दिया, 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, ये 9.8 9.8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 1 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एन एंगल। मतलब मैक्सिमम, टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब कि मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसका हुआ, मान लो ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है। हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या, यू कॉस थीटा के बराबर। अगर हम क्या करते हैं, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर अगर इसको प्रोजेक्ट करते हैं, और जी हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड। तो एंगल वेलोसिटी नेट क्या होगी, यू कॉस थीटा ही होगी, जी ये है, तो ये एंगल कितना, 90 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, थीटा कितना होगा, सॉरी यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, एंगल 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, a projectile is thrown from a point in a horizontal plane such that its horizontal and vertical velocity components are 9.8 meter per second and 19.6 meter per second respectively. Its horizontal range is, तो हमें x और y डायरेक्शन की सीधे वेलोसिटी दे रखी है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की क्या दी गई है, वेलोसिटी दे रखी है। तो हमें क्या बताना है, रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज के लिए हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे। एक तो क्या था रेंज का फॉर्मूला, अगर हम बात करें, पहला फॉर्मूला था r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। दूसरा फॉर्मूला क्या था, हम इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो ये आ जाता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी।
और तीसरा फॉर्मूला था r इक्वल टू, हम क्या u sin थीटा को u बाई लिख सकते, u cos थीटा को ux लिख सकते, तो 2ux u बाई डिवाइडेड बाई g। तो ये तीन फॉर्मूले थे रेंज के हमारे पास। हमें क्या दिया गया, सीधे ux दे रखा, u बाई दे रखा, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं 2ux, x डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या दी है 9.8 इनटू वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या दे रखी है 19.6 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 9.8 रख दे रहे हैं, 9.8 कैंसिल हो जाएगा, तो रेंज कितनी आ जाएगी हमारे पास 39.2 मीटर। कितनी आ जाएगी 39.2 मीटर, ये हमारे पास इतनी रेंज आ जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी क्या दिया है हमें, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म दे दी, वेक्टर फॉर्म में 6i कैप प्लस 8j कैप, g की वैल्यू दे रखी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला 2ux u y डिवाइडेड बाय g। ux मतलब पहले जो हमें नेट वेलोसिटी दी होगी, अगर हम इसकी बात करें तो u इनिशियल कितनी दे रखी है 6i कैप प्लस 8j कैप, तो इसका मतलब ये जो है पहले वाली क्या है, आई कैप का मतलब क्या है एक्स डायरेक्शन, मतलब यू एक्स, जे कैप का मतलब बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी दे रखी है, तो रेंज इक्वल टू 2ux u y डिवाइडेड बाई जी। तो यहां से 6 इंटू 8, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, उसमें दे रखी है 10, तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना 5, और ये कितना 48 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद 6 टाइम, कितने 6 टाइम जाएगा, मतलब 9.6 मीटर रेंज आ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसका क्या होगा 9.6 मीटर आंसर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच एट एन एंगल that the horizontal range is 3 times the greatest height, the angle of projection, मतलब जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट की 3 टाइम्स है, तो हमें एंगल कैलकुलेट करना है थीटा की वैल्यू। तो रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन की बात की थी हमने, तो क्या था रिलेशन, tan थीटा इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई r। जो r दिया है वो क्या दिया है 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, tan थीटा इक्वल टू 4h, आर की जगह क्या रखेंगे 3h, h से h कैंसिल हो गया, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4/3। तो हम यहां से क्या करते हैं, थीटा ट्राइंगल याद है 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला, ये एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये क्या परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 3, बेस कितना दिया है 4, हाइपोटेनस कितना होगा 5, एंगल कितना होगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे छोटी साइड उसके सामने वाला सबसे छोटा एंगल, ये कौन सा एंगल है 3753 वाला, तो ये सबसे छोटी साइड मतलब ये 37 होगा, ये कितना होगा उससे, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया 4, एक मिनट, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, क्या है बेस 3 है, तो ये सबसे छोटी साइड, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा सबसे छोटा, मतलब ये एंगल 37 होगा, और ये उससे बड़ी साइड 4 है, मतलब ये 53 होगा और ये 90 होगा, इन दोनों का सम, तो सबसे बड़ी साइड सबसे बड़ा एंगल, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, थीटा कितना, मतलब जो थीटा होता है परपेंडिकुलर के सामने वाला, तो एंगल कितना आ जाएगा 53, तो यहां से कितना आ जाएगा 10 थीटा 4/3, मतलब क्या हो गया थीटा कितना आ गया 53 डिग्री, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 53 डिग्री, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है in case of projectile fired an angle equally inclined to the horizontal and vertical with the velocity of u with the horizontal, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से इक्वल एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से है उतना ही वर्टिकल से है। मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन इनके बीच में ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो कोई प्रोजेक्टाइल यू वेलोसिटी से इक्वल, मतलब इधर से भी 45 इधर से भी 45, मतलब थीटा कितना है 45, और 45 पर रेंज क्या मिलती है, रेंज क्या मिलती है मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, और वो भी कितनी मिलती है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी इस फॉर्मूले में रख कर देख लो, रेंज का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2 इंटू 45 साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी मैक्सिमम रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 times of its initial velocity u of projection, its range of the horizontal plane is, तो हमें बताना है रेंज क्या होगी इसकी हॉरिजॉन्टल, हाँ रेंज हमें क्या कैलकुलेट करना है रेंज। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या एंगल नहीं दिया गया, तो पहले हम एंगल निकालते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम u मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं u, और जो इनिशियल है मैक्सिमम हाइट पर वो इनिशियल की कितनी है वेलोसिटी √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, कितनी है √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स। ये हॉरिजॉन्टल से मान लो u वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो क्या है इनिशियल की √3/2 u टाइम्स ज्यादा है, ठीक, इतनी वेलोसिटी है। हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है 0, और अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है उसकी x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट, वो कितनी होती है u cos थीटा के बराबर। तो यहां से हम क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं, u cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √3/2u किसके बराबर, ये मतलब हमें u cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है u cos थीटा कितना दिया गया है मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी दे रखी है, और मैक्सिमम हाइट पर तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, मतलब u cos थीटा इक्वल टू कितना √3/2u के बराबर है, u से u कैंसिल, तो cos थीटा कितना आ गया हमारे पास √3/2, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी इज प्रोजेक्टेड, body is thrown with a velocity of 20 meter per second making angle of 30 degree with the horizontal, let's say it will hit the ground after a time, तो कितने टाइम के बाद ग्राउंड पर हिट करेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने के लिए है नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20, तो 2 इंटू 20 साइन 30 की वैल्यू एंगल 30 है 1/2, जी की वैल्यू 10 रख दे रहे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारे पास 2 सेकेंड, मतलब सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स, हम क्या अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें तो रेंज क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम डबल कर देते हैं तो रेंज क्या होगी, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो यहां पर देखो g भी कांस्टेंट है और एंगल भी
कांस्टेंट है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। पहले की रेंज को r मान लेते हैं, बाद की रेंज को r डैश मान लेते हैं, पहले की स्पीड को u, बाद की 2u, डबल कर दी, तो रेंज कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड, एक ही पॉइंट से एक ही स्पीड से फेंके जा रहे हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक को 60 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से फेंका जा रहा है, दूसरे को 30 डिग्री से। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले में कह रहा है देयर हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम, ठीक। दूसरे में मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, मैक्सिमम हाइट तो सेम नहीं होगी। देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम, स्पीड तो सेम होगी लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है जब भी ग्राउंड से टकराता है। और फोर्थ में कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी द सेम, फ्लाइट भी नहीं सेम होगा। तो हम बात कर चुके हैं, एक को अगर हम थीटा से फेंकते हैं, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे तो कितना होता है, रेंज सेम मिलती है। अब यहाँ पर थीटा एक को कितने से, 60 से फेंका गया है, और दूसरे को कितने से, 90 माइनस थीटा से। मतलब अगर 90 माइनस 60 कितना, 30 से फेंके तो रेंज क्या मिलेगी, सेम। तो एक को 60 के से, दूसरे को 30 से, मतलब रेंज क्या होगी, सेम। रेंज क्या होगी, सेम। और बाकी इसकी मैक्सिमम हाइट भी अलग अलग होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग होगा, और वेलोसिटी भी अलग होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वॉल इज प्रोजेक्टेड टू अटेन मैक्सिमम रेंज इफ द हाइट अटेन्ड h देन रेंज इज। तो हमें रेंज बतानी है मैक्सिमम हाइट के फॉर्म में। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि मैक्सिमम रेंज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, जब भी मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो हमें एंगल पता चल गया 45 डिग्री, तो हम वही रिलेशन tan थीटा इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई r वाला यूज कर लेंगे। tan 45 इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई r, tan 45 की वैल्यू 1, मतलब r कितना आ जाएगा, 4h के बराबर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो r कितना आ गया, 4h के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल ऑफ एंगल टू द हॉरिजॉन्टल शुड बी वॉल टू थ्रो सो दैट इट्स रेंज इज r रिलेटेड टू टाइम ऑफ फ्लाइट t as r इक्वल टू 5d स्क्वायर, g की वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमें r इक्वल टू कितना दिया गया है, 5d स्क्वायर। r इक्वल टू कितना दिया गया है, 5d स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। अब हमारे पास r इक्वल टू कितना दिया गया है, 5t स्क्वायर, ठीक, ये दिया गया है हमको। रेंज क्या होता है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। 5 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। इसका क्या होगा, स्क्वायर, t का स्क्वायर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g इक्वल टू 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g स्क्वायर, ठीक। अब यहां से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो ये 4, 2 2 जा 4, 5 इंटू 2 मतलब 10, तो हम g की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या बचा, कॉस थीटा, इधर क्या बचा, साइन थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। tan थीटा इक्वल टू कितना, 1, थीटा कितना 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
सेकेंड 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए गन इज 16 किलोमीटर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम मतलब एंगल बता दिया कितना 45 डिग्री, और रेंज की वैल्यू भी कितनी 16 किलोमीटर दे रखी है, जी की वैल्यू 10 है। तो हमें मजल वेलोसिटी मतलब कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, वही मजल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो रेंज दे रखी है, एंगल पता चल गया हमको, एंगल कितना है 45 डिग्री। तो चाहे हम सीधे रेंज वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। थीटा तो हमको पता ही चल गया कितना मैक्सिमम रेंज है, मतलब थीटा 45 डिग्री होगा, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 16 किलोमीटर है, मतलब 16,000 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यू स्क्वायर डिवाइड जी की वैल्यू 10, तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 और 40 1,60,000। ठीक है, तो यहां से अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो मजर वेलोसिटी कितनी आ गई 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा to the vertical with velocity u, then the maximum height attained is given by। तो मैक्सिमम हाइट, अगर अब देखो यहाँ पे ध्यान ये देखना, हमेशा ये देना कि एंगल कहाँ से लिया जा रहा है, थीटा कहाँ से ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो थीटा है वो कहाँ से लिया जा रहा है, वो थीटा लिया जा रहा है वर्टिकल से। क्या लिया जा रहा है, ये थीटा है, ना कि ये। हम कहाँ से ये थीटा ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, तो ये वर्टिकल से थीटा है। तो सारे कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, मतलब इधर वाला कंपोनेंट अब क्या आएगा कॉस कंपोनेंट, क्या आएगा कॉस, मतलब ये होगा यू कॉस थीटा, इधर वाला क्या आएगा साइन कंपोनेंट। तो अगर हम एंगल कहां से लेते थे, अगर इफ थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, अगर हम एंगल कहां से हॉरिजॉन्टल से लेते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। लेकिन अगर हम थीटा वर्टिकल से लेंगे, इफ थीटा फ्रॉम वर्टिकल, अगर एंगल कहां से ले रहे हैं वर्टिकल से, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, अब ये वाला कंपोनेंट कौन सा कॉस आ जाएगा, मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल से एंगल लिया जा रहा है, मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी से, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज बाई इक्वल टू √3x माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हम बात कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी की। तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी होती है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू √3x माइनस हाफ gx स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर एंगल बताना है, तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, ये x है और ये क्या √3, ये tan थीटा, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी है √3 के बराबर, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, मतलब कौन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, तो ये भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से ही पर बेस्ड है, और हमें हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। क्या बतानी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक दूसरी हमने इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी लिखाई थी y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई r, ठीक है, x डिवाइडेड बाई r। अब हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है इक्वेशन, y इक्वल टू 16x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो यहां से क्या करते हैं हम 16x को कॉमन ले लें, 16x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1,
यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर कितना, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 4 मतलब 64। तो ये हमारे पास अब इस फॉर्म की इक्वेशन आ गई। अब हम इससे कंपेयर करते हैं। तो ये तो देखो x tan थीटा मतलब 16, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी है 16 के बराबर, लेकिन हमें क्या बताना है रेंज। तो रेंज से r की जगह कितना आ रहा है 64, रेंज कितनी हो गई 64 मीटर। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब